Hello student, this is Jyoti Saha from Kidjar School. Today we will discuss class 8th maths chapter 12 exponent and powers. Now we will discuss exercise 12.1. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देख लेना है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले बताए हैं कि किस तरह से जो फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है इवोल्यूट, हमें वैल्यू जो है फाइंड करनी है। हमारा है 3⁻²। तो 3⁻² है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारा 3⁻² है, पहले इसे हमें प्लस में बदलना पड़ेगा। तो जब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3⁻²। 1/3⁻², 3⁻² मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3 3 ज़ा 9। तो हमारा क्या हुआ, जो 3⁻² है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/9। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आगे हमें जो दो सवाल हैं वो कंटिन्यू करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बल्कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको चेंज कर देना है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा -4⁵ डिवाइड बाय -4⁸। तो पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ a⁻m है और ये फॉर्मूला है आपका a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। तो क्या हो जाएगा a⁻m सब्ट्रैक्ट बाय a⁻n। तो हमें ये डिवाइड दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, -4 5 सब्ट्रैक्ट बाय -8। तो क्या हो गया, तो ये निकल के आएगा -4⁻3। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, -4⁻3 आया था। अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा 1/4⁵। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा ये आंसर क्या आया, हमें जो उसको किस में चेंज करना था, पॉजिटिव में चेंज करना था। तो हमारा आंसर आया 1/-4⁻3। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये जो है थोड़ा मिस्टेक आ गई है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको उसी तरह से करना है। यह -3⁴ है और मल्टीप्लाई 5/3 है। तो -3/4 को हमें किस में चेंज कर देना है, क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये क्या दे रखा है 5⁴ और 3⁴। इस तरह से दे रखा है। एक मिनट, आपको दे रखा है -3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ और 3⁴। अब ये क्या करना है हमको, ये है माइनस है ना, हम बाहर ले आते हैं। तो ये जो माइनस है इसको बाहर ले आएंगे, तो -1⁴ हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3⁴ होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो 3⁴ होगी और मल्टीप्लाई 5⁴ और 3⁴ है, वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ये कट हो जाएगी और -1⁴ यहाँ पे रहेगा। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है -1⁴ उन्होंने रखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब क्या करना है अब जो बचा है आपके पास -1⁴ मल्टीप्लाई 5⁴। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, माइनस को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5⁴। ओके स्टूडेंट,
इसी तरह से आपको जो है आगे सवाल कंटिन्यू करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हमें डिजिट में है वैल्यू फाइंड करनी है। जो सेकंड में था हमें पावर में फाइंड करना था, पॉजिटिव पावर एक्सपेरिमेंट करना था, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कहा है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2। तो मैं फॉर्मूले करूँगा 3 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब 4 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया 1/4 और 2 की पावर 2 तो दे रखी है। पहले हमने इस एरिया को सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 5/4 आया। और 2 की पावर 2 किया तो 4 आया। ये 4 से 4 कट हो गया तो हमारी क्या वैल्यू आई, 5 आई। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। तो 2 की पावर -1 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और हमको डिवाइड दिया हुआ है 2 की पावर -2 से, तो ये डिवाइड किससे हो गया, 1/2 से हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अगर हम ये जो है इसको डिवाइड का साइन को हटाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, 1/2 का क्या हो गया, 2/2 हो गया। 2/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। ये 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर क्या आया, 1/2। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, 1/2। ओके, अब इसी तरह जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4, 5 पे आपको अपने आप करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इवैल्यूएट, हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या डिजिट दी है, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -4। ओके स्टूडेंट, तो हमें जो ये 8 है उसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेना है कि ये 2 हमारा कट हो जाए। तो 8 को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हमने क्या किया, जो 8 है हमारा, 8 की पावर जो है माइनस में है उसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो इसे हम नीचे ले आए। और 2 की पावर -4 है वो हमारा किस में है, नेगेटिव में, उसको हम ऊपर ले आए, हमने ऊपर नीचे कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब क्या हुआ, ये 8 था, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही किया, यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दिया है। और जब हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। तो 4 में से 3 गए तो क्या आया, 2 की पावर 1 आया। 2 की पावर 1 मतलब 2 और 5 की पावर 3 मतलब 125, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर बन गया 250। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमें सेकंड वाला सवाल करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम फॉर विच p की पावर m डिवाइड बाई p की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो हमारा फॉर्मूला होता है m, कोई भी डिजिट डिवाइड हो रही है तो उसे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो m -3, तो हमारा क्या हो गया, 5 की पावर m प्लस 3। ओके, और इसके इक्वल में क्या दे रखा है, 5 की पावर 5। जब बेस सेम होती हैं तो हमारी पावर सेम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 + 3 = 5, और ये इधर जाएगा, सॉरी 5 + 3 नहीं, क्या था, m + 3, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ m आएगा, m + 3 = 5, और ये 3 आ गया तो m = क्या हो गया, 5 की पावर -3। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, 2। ओके स्टूडेंट, तो उसने हमें m की वैल्यू फाइंड करने को किया तो m की वैल्यू क्या आई, हमारी 2 आई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इवैल्यूएट, हमें वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब 1/3 की पावर -1 सब्ट्रैक्ट 1/4 की पावर -1, और उसके ऊपर फिर ब्रैकेट बंद करके -1 दिया हुआ है। तो पहले ये जो वैल्यू है उसको माइनस वाले को हम प्लस में चेंज कर लें। तो 1/3 को करेंगे 3/1 हो जाएगा, 1/4 को करेंगे तो 4/1 हो गया। ओके स्टूडेंट,
अब 3 और 4 में से 1 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब -1 आया क्योंकि ये 4 जो है माइनस बड़े हैं, वो सब्ट्रैक्ट का साइन किए हैं। अब इसके ऊपर -1 की वैल्यू है, ये फॉर्मूला का a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a⁴m। तो ये रखा, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमें 6 का सेकंड वाला करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे क्या है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 वेयर टी इज़ नॉट 0। तो हमें जो ये कट करने हैं एक दूसरे से, कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो बेस है सेम हो जाए। तो 25 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे 5 की पावर 2 में, और 5 -3 तो है, और अब 10 को भी ब्रेक डाउन कर देंगे किस में, 5 मल्टीप्लाई 2 में, ताकि ये हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो देखो उन्होंने यही किया है, जो ब्रेक डाउन कर दिया 25 को 5 की पावर 2 में, और 5 को जो ब्रेक डाउन किया 5 ये 5 -3 और 5 और 2 है, तो 3 में से 1 गए तो क्या हुआ, 2 बचे, और ये 5 की पावर 2 और ऊपर प्लस के 5 की पावर 2 है और नीचे 5 की पावर -2 है। अब जो ऊपर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा डिवाइड में, यानी माइनस 2 जाएगा तो 2 प्लस हो गया, तो 5 की पावर 4 आई, और नीचे ये दे रखा है 2 और टी की पावर 4, ऊपर 4 कैसे आई, टी की पावर 4 कैसे आई, जो -4 में से प्लस के -4 -8, तो ये किस में चेंज हो गया, टी की पावर 4 प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, -4 + 8 इज इक्वल टू प्लस के 4 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 की पावर 4, टी की पावर 4 और 2, ठीक है। अब उसको सॉल्व किया तो 5 4 जा कितने होते हैं 625, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई फिर 5 तो 625 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।